पाँचवीं की यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। सुलभ भारती से ली गई इस पाठ का नाम है योग्य चुनाव। इस योग्य चुनाव को पूर्ण सुधा शर्मा ने किया है। पूर्ण लेखिका सुधा शर्मा जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यह कथा किस मार्गदर्शन या किस चीज़ के लिए प्रेरणा करते हुए हमें सीख देते हुए बता रही है। तो कवि लेखिका बताते हुए कह रही है कि राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। अब इसमें वो बता रही है कि एक राजा थे जिसका नाम था मंगलसेन और उनके मंत्री थे जगतराम जो बूढ़े हो चुके थे। वह राजा से कहते हैं कि अब मैं छुट्टी मांगता हूँ, मतलब अब मैं अपने जो मेरा सीट है, मेरा जो ड्यूटी है, मैं वहाँ से रिज़ाइन करके, क्योंकि मेरा अब एज हो चुका है। तो राजा कहते हैं, राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। तो उन्होंने कहा पहले अपने गद्दी को छोड़ने से पहले अपने आपको सेवा मुक्त तभी करूँगा जब आपकी तरह ईमानदार कोई मंत्री अगर आप ला सकते हैं तो मैं आपको मुक्त कर दूँगा, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो उन्होंने वही सेम जो कार्य उन्होंने बोला था कि ईमानदार और परोपकारिक मंत्री चाहिए, तो उन्होंने वैसा ही किया। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब एक नया मंत्री चाहिए राजमहल में। तो उसका चयन कब है? गुरुवार को। तो इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। जो इसमें भाग लेना चाहता है, जो इच्छा है जिसको भाग लेने का, वो राजमहल में 11 बजे पहुँच जाए। हर कार्य गांव ढिंडोरा पीटने लगा। हरकारे नाम का एक व्यक्ति था, वो मंत्री के अकॉर्डिंग ढिंडोरा पीटने लगा। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय वह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो उसी दिन रास्ते पे इतनी भीड़ हो गई थी, बहुत से नवयुवक जा रहे थे राज दरबार महल में तैयार होकर, रेडी होकर। उसी टाइम पे एक वृद्ध, उसकी बैलगाड़ी की पहिया कीचड़ में अटक गया था। वो बहुत कोशिश किया कि कीचड़ से निकाल लें, पर उसे जितने भी राजमहल के ओर जा रहे थे सभी लोगों ने उनको देखा, बट किसी ने भी उसको सहायता नहीं किया। तो आगे देखते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर निधन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। तो उसी में कर्मवीर एक नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही निधन, मतलब बहुत कम, मतलब पैसा उसके पास नहीं था, तो इसलिए निधन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा, और वो भी बहुत हड़बड़ी में राजमहल की ओर जा रहा था। और वह देखा कि वृद्ध रास्ते पे कीचड़ में जो अटक गया है, वो उसकी चिंता ना करते हुए वो कीचड़ के पास गया। मतलब वो दृश्य देखकर वो वृद्ध के पास जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए दिए। देने चाहे पर कर्मवीर ने विनती से मना कर दिया। उन्होंने फिर मतलब जो कर्मवीर नाम का जो मनुष्य था, उसने उस दृश्य को देख के वृद्ध को उसने सहायता बैलगाड़ी से कीचड़ से बैलगाड़ी निकाला। फिर उसके बाद वो
जो वृद्ध थे वो बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर वो बोले कि वो पैसे देने की कोशिश किए, पर कर्मवीर रिक्वेस्ट किया, बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा, तो वो जैसे तैसे करके वहां दरबार में पहुंच गया। और दरबार के जितने लोग सदस्य जो थे, नवयुविका थे, सब लोग देखकर उसे हंसने लगे, क्योंकि उसके कपड़ों पे कीचड़ लग गए थे। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। और उसी टाइम पे वो वृद्ध भी पहुंचे, और वो वृद्ध कोई और नहीं जगत राम जी थे, जो मंत्री थे उस राजमहल के। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। तो वो जगत राम जी ने बोला कि राजा, जितने भी मंत्री के अंदर गुण होना चाहिए, सारे गुण से पूरा पारिक है कर्मवीर। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। अब मंत्री राजा बोले कि जो सामान्य पीपल्स है, मनुष्य है, उनकी पीड़ा को जो समझ सकता है, वही राजगद्दी पे बैठने का उसको ही पूर्ण अधिकार है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। तो वैसे ही उन्होंने अच्छे से उनके जैसा परोपकारी, ईमानदार अच्छे से चुनाव किया, तो योग्य चुनाव किया। तो इस पाठ से, इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि हमारे देश के कोई भी मंत्री जो बनेंगे, या मंत्री हम किसी भी चीज़ का योग्य चुनाव करें, तो जो सामान्य व्यक्ति, जो लोकल इंसान की पीड़ा, उसके दुख, उसकी तकलीफ समझ सकता है, वही एक परफेक्ट इंसान है, वही योग्य है किसी भी कार्य करने के लिए। तो इसी कहानी में ऐसे कर्मवीर जो सबसे योग्य थे, इसलिए उनको योग्य चुनाव जगत राम जी ने चुना। ये था पूर्ण कविता। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगती है, कथा, और बहुत सारे कविता मैं अपलोड करती हूँ इस चैनल पे कक्षा 5वीं के। तो अगर आपको ऐसे बहुत से कहते रहे, आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक से ली गई सारे पाठ हैं और कविता अगर आपको पढ़नी हो, तो आप मेरे पास वीडियो देख सकते हो। और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ आपको बहुत अच्छी लगी, और आपको बहुत मज़ा आया ये पाठ पढ़ने में। ये कथा बहुत अच्छी थी। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए एंड शेयर करिए।